इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको एक ऐसी जानकारी दे रहे हैं जिसके बारे में लोगों में काफी भ्रम व भ्रांति रहती है। तो आइए सुने और देखें पूरा वीडियो। एससी या एसटी अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग की भूमि के खरीदने के संबंध में बहुत सी भ्रांति लोगों में रहती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकारों की रक्षा हेतु सरकार समय समय पर विभिन्न नियम कानून बनाती रहती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के अनुसार यह धारा किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के खातेदार काश्तकार को अपनी भूमि को किसी ऐसे व्यक्ति को बेचने, उपहार में देने या वसीयत करने से रोकती है जो एससी या एसटी वर्ग का नहीं है। धारा 42 के प्रावधानों का उल्लंघन करके किए गए ऐसे हस्तांतरण अमान्य या शून्य माने जाते हैं। अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग की भूमि कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति क्रय कर लेता है तो इस प्रकार किया गया सौदा कानून की नजर में शून्य माना जाएगा। लेकिन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के अनुसार कोई भी एससी या एसटी का व्यक्ति सामान्य वर्ग की भूमि खरीद सकता है, लेकिन सामान्य वर्ग को बेच नहीं सकता है। और ये भी ध्यान में रखने योग्य है कि एससी वर्ग की भूमि एससी वर्ग में ही क्रय विक्रय की जा सकती है और एसटी वर्ग की भूमि एसटी वर्ग में ही क्रय विक्रय की जा सकती है। एससी वर्ग का व्यक्ति एसटी वर्ग के साथ खरीद फरोख्त नहीं कर सकता है। यहां ये सब बातें कृषि भूमि यानी जो जमाबंदी या राजस्व रिकॉर्ड में कृषि भूमि जिनकी किस्म नहरी, बारानी, चाही, नाली या कमांड अनकमांड दर्ज है उन पर ही लागू होते हैं। आइए अब जानते हैं कि सामान्य वर्ग का व्यक्ति एससी या एसटी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग की भूमि कैसे खरीदते हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 कृषि भूमि पर ही लागू होती है। ये कुछ सीमा तक संपरिवर्तित यानी कन्वर्जन भूमि पर लागू नहीं होती है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ ही छूट रहती है। यदि कोई कन्वर्ट यानी रूपांतरित भूमि एससी या एसटी वर्ग के व्यक्ति के नाम पर पहले से है और वो व्यक्ति उस भूमि को बेचने वाला है, तो ये अवश्य देखें कि क्या ये भूमि सरकार ने एससी या एसटी वर्ग के व्यक्ति को विशेष रूप से आवंटित की थी या स्वयं उन्होंने खरीदी थी। यदि इसी मामले में इस मूल आवंटी या मूल आवंटी के वारिसानों ने अपने ही वर्ग यानी एससी या एसटी वर्ग के व्यक्ति को बिना कन्वर्जन यानी किस्म खेती भूमि का बेचान कर दिया है और जो खरीदने वाला व्यक्ति हैं वो भी उसी कैटेगरी का है अर्थात एससी या एसटी वर्ग का है, तो वो खरीदार व्यक्ति उस भूमि को राजस्थान भू रूपांतरण नियम 2007 के तहत औद्योगिक, आवासीय, वाणिज्यिक या अन्य किसी भी किस्म में रूपांतरित या कन्वर्जन करवा लेता है, तो वो इस कन्वर्जन या रूपांतरित भूमि को किसी भी जाति वर्ग के व्यक्ति को बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। इस स्थिति में किसी प्रकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इस तरह यदि कोई भूखंड जो आवासीय या औद्योगिक या वाणिज्यिक अर्थात मकान, दुकान जो रिकॉर्ड में कृषि भूमि की किस्म जैसे कमांड, अनकमांड, नहरी, बारानी, चाही, नाली आदि नहीं हो, वहां पर कुछ हद तक एससी या एसटी वर्ग के भूखंड को सामान्य वर्ग के व्यक्ति आसानी से खरीद सकते हैं। किंतु खरीदने से पहले भूमिधारी के पास जो भी दस्तावेज है उन दस्तावेजों को पहले अच्छी तरह से देख लें कि इन दस्तावेजों पर कोई ऐसी शर्त तो नहीं लिखी है जो बेचान या हस्तांतरण को रोकती हो। अगर कन्वर्टेड भूमि हो तो उसका पहले का रिकॉर्ड का अच्छी तरह से अवलोकन करने के बाद ही खरीद फरोख्त करें, अन्यथा रजिस्ट्री प्रभाव शून्य हो सकती है। साथ ही इस बात का भी भ्रम न रखें कि इस तरह खरीद कर भूमि पर कृषि कार्य कर लेंगे, क्योंकि भूमि कन्वर्ट होते ही उसकी सिंचाई सुविधा बंद कर दी जाती है और जिस उद्देश्य के लिए भूमि कन्वर्ट की गई है उससे भिन्न उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि आप कोई एससी या एसटी वर्ग की भूमि खरीद कर उस पर कृषि कार्य नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।